यह कहानी सेवाराम और मोती प्रसाद नाम के दो मित्रों की है। वह दोनों कपड़े का व्यापार करते थे। वे पोटली में कपड़े बांधकर गली गली गांव-गांव जाकर कपड़ों को बेचा करते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और उन दोनों ने एक साथ इस व्यवसाय को शुरू किया था। सर्दियों के दिन थे। वह एक गांव में सर्दियों के कपड़े बेचने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसी गांव के एक छोटे से घर के बाहर एक बूढ़ी माई ठंड से कांप रही थी। उसके शरीर पर कोई भी मोटा कपड़ा नहीं था। सेवाराम उस बुजुर्ग औरत के पास गया और उसे अपनी पोटली से एक शॉल निकालकर उसके ऊपर दे दिया ताकि उसे ठंड न लगे। उस बुजुर्ग माई ने सेवाराम को कहा कि बेटा, मेरे पास तेरे को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, पर एक चीज़ मैं तुमको ज़रूर दे सकती हूँ। वो बुजुर्ग औरत घर के अंदर गई और अंदर से भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति लेकर आई और उस मूर्ति को सेवाराम को पकड़ाते हुए कहने लगी कि बेटा, ये ले, इसे तुम अपने पास ही रखना। ठाकुर जी तुम्हारे व्यापार में काफ़ी वृद्धि करेंगे। इस पर मोती प्रसाद बोला, माता, हमें कम से कम झूठी तसल्ली तो मत दो। अगर तुम्हारे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो हमें मूर्ख तो मत बनाओ। आखिर इस छोटी सी मूर्ति से हमारे व्यापार में कैसे वृद्धि होगी। पर सेवाराम एक धार्मिक ख्यालों वाला इंसान था। वह भगवान पर अटूट विश्वास करता था। उसने बुजुर्ग औरत से वो मूर्ति आदर पूर्वक ले ली और उसे अपने माथे से लगा लिया और वो दोनों वहां से चले गए। वो बुजुर्ग औरत उन्हें तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वह उसकी नज़रों से दूर नहीं हो गए। कुछ ही दिनों के बाद उनको अपने व्यवसाय में वृद्धि होती दिखी। अब वह साइकिल पर ठाकुर जी की मूर्ति को आगे रखकर कपड़े बेचने जाते थे। फिर उन्होंने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली। ऐसे ही धीरे धीरे करते उन्होंने शहर में ही 2 दुकानें खरीदकर अपने काम को और भी बढ़ा लिया। उन दोनों की जिंदगी अब किसी राजा से कम नहीं थी। उनके पास अपने अपने घर थे और गाड़ियां थी। एक दिन सेवाराम की तबीयत कुछ खराब हो गई और वो मोतीराम को कहकर घर चला गया। अगले दिन वो जब दुकान में आया तो मोतीराम ने कहा कि भाई, तुम ना मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। दुकान में तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। दुकान सुनी सुनी लगती है। सेवाराम ने कहा, मित्र, फिर क्या हुआ? हमारे ठाकुर जी तो हमारे साथ है ना। वो ही तो है जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर वो ना होते तो आज भी हम गलियों में घूम घूम कर कपड़े बेचा करते। कुछ समय के लिए उन दोनों को काम के सिलसिले से देश से बाहर जाना पड़ गया था। काम जरूरी था। मोती प्रसाद चाहता था कि उसका प्रिय मित्र सेवाराम भी उसके साथ ही चले, पर सेवाराम की तबीयत खराब थी। मोतीराम के बार बार कहने पर सेवाराम मान गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर मिलने की बात की। मोती प्रसाद ने जब सेवाराम को देखा तो ऐसे लग रहा था कि वह कभी बीमार ही न हुआ हो। वह दोनों काम में ऐसे व्यस्त हो गए कि वह सब कुछ भूल गए। 2 महीने से वह देश से बाहर ही थे, पर मोती प्रसाद को यह तसल्ली थी कि उसका दोस्त तो उसके साथ है ना। अपने व्यापार में सफल होने के बाद वह अपने देश वापस पहुंचे। कुछ ही दिनों के बाद मोती प्रसाद ने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी। वह सबसे पहला आमंत्रण अपने प्रिय मित्र को देना चाहता था। वह अपने प्रिय मित्र के घर पहुंचा और सेवाराम की पत्नी से पूछने लगा कि भाभी जी, सेवा भाई कहाँ हैं? अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तो सेवाराम की पत्नी काफ़ी हैरान होकर बोली कि भाई साहब, आप यह कैसा मजाक कर रहे हैं? और वह रोने लगी। मोती प्रसाद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा मजाक किया। तभी वहाँ पर सेवाराम के बेटे भी आ गए। मोती प्रसाद ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने भी यही कहा कि काका, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? पिताजी को गुजरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। मोती प्रसाद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है? 2 महीने से तो सेवाराम मेरे साथ विदेश में था। पिछले हफ्ते तो हम विदेश से वापस आए थे। मोती प्रसाद की आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं रुक रहा था। उसे समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं, ठाकुर जी खुद थे, जो कि अपने भक्तों के मुख से निकले बोल पूरे करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जैसे सेवाराम ने कहा था कि मैं चाहे रहूं या ना रहूं, पर ठाकुर जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।